सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए कि आने वाला समय जो है जुलाई का महीना कैसा रहेगा जो मकर राशि के जातक हैं। तो हम जुलाई महीने की बात करेंगे, यानी मंथली जन्मपति हम डाल रहे हैं हर महीने की, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं जो कि शुरू में मीन राशि में रहेगा आपके पराक्रम स्थान में। जो मकर राशि के जातक हैं, शनि लगन के स्वामी होकर बैठे हैं पराक्रम में, तो शनि का पराक्रम में बैठना बड़ा अच्छा है। हालांकि शत्रु राशि में है शनि, मीन राशि में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, मगर यहाँ पर बैठ कर शनि आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपका बल मजबूत रहेगा, काम करने की यानी कि इच्छा आपकी होगी। छोटी मोटी यात्रा इस दौरान आप लगातार करेंगे। इस समय अपने छोटों के साथ कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, यानी जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कुछ आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, कुछ विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है और साथ ही थोड़ा बहुत थकान शरीर में महसूस हो सकती है। शनि के यहाँ पर होने से हाथ में थकान होगी, कंधों में, साथ ही शरीर में ऐसा लगेगा कोई काम करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इस तरह की जो है समस्या आपके कुंडली में दिखाई देती है जो बनी रहेगी। और शनि लगन का भी स्वामी है इस कुंडली में, साथ में धन का, तो आत्मविश्वास रहेगा, काम करने का मन होगा और किसी भी काम को करने से पहले आप पीछे नहीं हटेंगे, यानी काम कार्य क्षेत्र जो है उसमें आपकी सफलता निश्चित है। तो शनि का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं करवाएगा, भाग दौड़ करवाएगा लगातार। और इसके बाद शनि की दृष्टि भी होती है तीसरी, सातवीं, 10वीं। तो तीसरी दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, वहाँ मंगल पहले ही बैठा है। तो मंगल जो है यहाँ पे चौथे का और लाभ का स्वामी होकर बैठ गया है और शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे मंगल बैठा है और शनि की दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि शनि की खराब होती है, तो शेयर बाज़ार या उसका काम करेगा लॉटरी का, तो उसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान पक्ष आपका कमज़ोर हो सकता है, यानी संतान की तरफ से कुछ दिक्कत आ सकती है या संतान होने में भी देरी हो सकती है। शिक्षा पे पैसा अधिक खर्च हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च होगा मगर आपको सफलता भी मिलेगी। पढ़ाई संबंधी काम में आपको सफलता मिल सकती है। कहीं आप नौकरी तलाश कर रहे हो जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है, तो उसमें भी जो है आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो क्षेत्र आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल बैठने के बाद शनि की दृष्टि वहाँ पर होने से असर आधा हो जाता है। यदि दृष्टि ना हो तो आपको पूरा परिणाम मिलता। तो इसलिए मंगल के बैठने के कारण और शनि की दृष्टि होने से आपके काम में थोड़ी बहुत रुकावटें भी आएगी। इस समय पेट दर्द की समस्या भी लगातार रहेगी, क्योंकि पेट में कुछ दर्द हो सकता है आपके जो मकर राशि के लोग हैं, और दवाई खानी पड़ सकती है। मंगल इस कुंडली में चौथे घर का स्वामी भी है, तो भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। कहीं आप देख रहे हो अपने मकान खरीद रहे हो या कोई ज़मीन खरीद रहे हो, तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं जो लोग, उन्हें भी सफलता मिलेगी। और इस समय नया वाहन खरीदने का योग बनता है, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं जो मकर राशि के लोग हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहन। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में माँ से सपोर्ट मिलेगा या माँ की कोई संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही ठीक समय जो मकर राशि का समय चल रहा है जुलाई महीने में बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही मंगल ग्रह जो है आपका लाभ स्थान का स्वामी है, तो लाभ स्थान में दृष्टि भी कर रहा है मंगल। तो मंगल की लाभ स्थान में दृष्टि होने से जो है अपनी राशि को जब कोई घरे देखता है तो फ़ायदा होता है। अपने घर को देख रहा है तो आय के साधन बनेंगे, यानी कि एक से अधिक आपको आय के साधन मिलेंगे, रुपया पैसा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। जुलाई के महीने में कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है या अचानक से कोई पैसा मिल सकता है, पैसा प्राप्त हो सकता है कहीं से, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है शेयर बाज़ार म्यूचुअल फंड में या कोई कुछ, मतलब किसी भी तरह से A to Z आपको पैसा मिलने का आसार नज़र आ रहा है कि जो जुलाई का महीना है वो अच्छा रहने वाला है रुपये पैसों के लिहाज से।
सूर्य आपकी कुंडली में छठे स्थान में बैठा है और सूर्य यहाँ मित्र राशि में है। सूर्य का यहाँ पर होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और शरीर के रोग समाप्त हो गए, कर्ज की स्थिति जो है ख़त्म होगी, यानी कि जो आपने कर्ज लिया था वो भी समाप्त होगा। और बुध भी जो है छठे घर में आ जाएगा 7 जुलाई को वक्री अवस्था में। तो ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो फ़ायदा करता है, कई तरह के जो है काम सफल करता है। तो यहाँ पर सूर्य हटने के बाद बुध आएगा तो बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपका उच्च का है सप्तम भाव में शुक्र बुध के साथ। बुध 7 तारीख को और शुक्र 4 तारीख को हट जाएगा तो बृहस्पति अकेला रहेगा, मगर बृहस्पति उच्च का है सप्तम भाव में। बहुत ही अच्छा है बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में कि जो लोग अपने लिए रिश्ता देख रहे हो तो कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है। और कहीं शादी की बात अगर चल रही तो शादी भी आपकी जुलाई महीने में होगी। तो शादी ब्याह के लिए या रिश्ते के लिए ये समय बड़ा अनुकूल है जो मकर राशि के लोग हैं, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर बैठना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो लोग शादीशुदा है दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा चलेगा, अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, हर तरह का सपोर्ट उसे प्राप्त होगा। और इसके अलावा कहीं आपने जैसे बिजनेस पार्टनरशिप रखी है, पार्टनर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें भी लाभ होगा, यानी कि जो आपका पार्टनर है वो आपको लाभ पहुंचाएगा, यानी कि आपकी जो है तो उससे पार्टनर से भी आपको लाभ होगा। केतु इस समय आपका अष्टम भाव में बैठा है और केतु का अष्टम भाव में होना चोट दुर्घटना की ओर इशारा करता है। अगर आप कोई गाड़ी वाहन अगर चला रहे हैं तो सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि केतु का यहाँ पर होना अचानक से चोट दुर्घटना करवा सकता है। और ये समय दिसंबर तक बना रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है अपने ऊपर, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसके साथ ही कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है और आपको किसी काम में रुकावट भी आ सकती है अचानक से, क्योंकि रुकावट ये जो केतु यहाँ बैठ रहा है तो आपके लिए कोई रुकावट खड़ी करेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा का योग भी बना रहा है कि कहीं विदेश की यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है, कहीं दूर देश की यात्रा पर आप जा सकते हैं जुलाई महीने में। राहु आपका धन स्थान में बैठा है मकर राशि का, यानी मित्र राशि का है कुंभ राशि में। तो राहु का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है, धन की स्थिति मजबूत होगी, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति वो मजबूत होगी और कुछ रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। परिवार में माहौल कलेशपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु के यहाँ बैठने से परिवार में विवाद की स्थिति बनेगी। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, वाणी पर अंकुश लगाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके लिए कष्टकारी है जो परिवार स्थान में बैठा है। इस समय वाणी कठोर होगी, मुंह में या दांत में दर्द की शिकायत लगातार बनी हो सकती है आपके लिए। और नौकरी के लिए समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपका दशम का पंचम स्वामी होकर केंद्र में है, इसके बाद अष्टम भाव में आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद आपको नौकरी का काम हो जाएगा। तो ये था मकर राशि वालों का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो भी आगे आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।